ओम शांति। देखते हैं आज की मुरली बाबा ने क्या कहा है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल सड़पंथ मतलब किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। प्रश्न है, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल और अडोल बन जाएगी। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि वो कौन सी ऐसी युक्ति है, अवस्था है, जिसमें तुम अचल और अडोल रह सकते हो। उत्तर है कि पास्ट इज पास्ट सबसे अच्छा मंत्र है, बीतीता है विसार दे। बाबा कहते हैं कि पास्ट इज पास्ट, बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो। उसमें बुद्धि जरा भी न जाए, यही है सूक्ष्म पढ़ाई। बाबा कहते हैं कि जो पीछे तुमने पढ़ा है या जाना था उसको तुम भूल जाओ, या फिर सबसे अच्छा मंत्र है, बीतीता है विसार दे। जो बीतता उसका चिंतन मत करो, कभी उसको सोचो नहीं तो कभी उसकी याद नहीं आएगी। हमारे चिंतन, जिस चीज़ का हम चिंतन करते हैं ज़्यादा, और वो चीज़ उतनी ही घर करती है, और जितनी घर करती है वो हमेशा यादों में बनी रहती है, और स्थिति हमारी हमेशा बिगड़ती रहती है। बाबा कहते हैं कि दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के किनारे पर खड़े हैं। यह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र भी जैसे कि मॉडल है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है, उसकी मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया है। आगे यह पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होगा। अब मालूम पड़ा है तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर के चक्र लगाए कलयुग के अंत में किनारों पर आकर के ठहरना चाहिए, समझना चाहिए। टिक टिक होती रहती है। बाबा हमको कह रहे हैं कि बच्चे, अब तुम किनारे पर हो, तुमको ऐसी कोई भी चिंता या फिर अपनी स्थिति को बिगाड़ने वाली काम नहीं करना है, जिससे कि आपकी स्थिति बिगड़े। बाबा कहते हैं कि समझना चाहिए, टिक टिक होती रहती है, ड्रामा फिरता रहता है, बाकी का क्या हिसाब रहा होगा, जरा सा रहा होगा, आगे पता नहीं था। अभी बाप ने समझा है, बाकी को न आकर रहा है। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का अभी बाकी थोड़ा समय है। यह ज्ञान भी अभी मिला है। हम सतयुग से लेकर के चक्र लगाते लगाते अब कलयुग अंत में आकर पहुँचे हैं। अब फिर वापस जाना है, आगे का और निकालने का गेट होता है ना। बाबा कहते हैं कि जो जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है तो हम इस दुनिया से, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस दुनिया से मोहम्मद तो निकालना है, अब तो नई दुनिया में जाना है। समझनी तो बड़ी सहज मिलती है, यह बुद्धि में रखना चाहिए। चक्र बुद्धि में फिरता रहता है। अभी तुम कलयुग में नहीं हो, तुमने इस बेहद को छोड़ दिया है, फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए जबकि छोड़ दिया है। पुरानी दुनिया को हम पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पिछाड़ी में देखे भी क्यों, बुद्धि योग विकारी दुनिया में क्यों लगाएं। बाबा कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि को क्यों लगाते हो, पुरानी दुनिया को याद क्यों करते हो, क्योंकि हमारे जीवन में जो दिन बीते हैं वही अनुभव है, फ्यूचर का तो अनुभव है नहीं। फ्यूचर का अनुभव न होने की वजह से हमें बार बार पिछले ही कर्म याद आते हैं। बाप कहते हैं, तुम अभी संगम पर खड़े हो तो रुख आगे रखना चाहिए। बाप कहते हैं कि आगे ही बढ़ते रहो, आगे की ही बढ़ने की सोचो, पीछे मरना हटो। बाबा कहते हैं कि आवाज करो तो झट वह सुनेंगे, सड़पंथ अर्थात बिल्कुल
सामने है, तुम याद करते हो, देवताएं आ जाते हैं। देखो, एक और युक्ति बाबा बता रहे हैं कि बच्चे, तुम खुद से महसूस किए होगे या फिर अपने दैनिक जीवन में भी हम महसूस करते हैं, हम जिस किसी को भी याद करते हैं, जिस रूप में याद करते हैं, वो वैसा ही हमारे सम्मुख आ जाते हैं। जबकि देवताओं और ईश्वर के बारे में तो ये कहा जाता है कि आप जरा सा याद करिए बस, और वो तत्काल हाजिर हो जाएंगे। ऐसे के ऑप्शन ढूंढते हैं वो, ऐसे समझ लीजिए कि बस वो तुम्हारे लिए ही बैठे थे। तुम जरा सी आहट करो, वो जाग जाए तुम्हारे प्रति। बाबा कहते हैं कि यह है देवता बनने की मत। इसको ही अद्वैत मत कहा है। बच्चों को देवता बनना है। कितना बार तुम बने हो? बाबा कहते हैं कि तुम कितनी बार बने हो, अनेकों बार बने हो। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो। यह अंतिम जन्म है। अब तो जाना है। पिछाड़ी में क्या देखना, देखते हुए फिर भी अपनी अडोलता में तुम खड़े रहो। बाबा कहते हैं अगर तुम देख भी लेते हो तो स्थिति को संभालो। पीछे देखो भल, लेकिन अपनी स्थिति बिगड़ न पाए। स्थिति सदा एक रूप में रहे। मंजिल को भूलना नहीं है। तुम ही महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो। अभी तुम समझते हो हार और जीत का ये चक्र फिरता रहता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा का यह पता था क्या कि अपने को भिंडी समझना है। इतनी छोटी सी भिंडी में सारा पार्ट नूदा हुआ है। जो चक्र फिरता रहता है वह वंडरफुल है। वंडर कह छोड़ना ही पड़ता है। बाबा कहते हैं कि यह वंडरफुल भी वर्ड छोड़ना पड़ता है। आज का जो धारणा है, बाबा कहते हैं कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है। किसी भी बात में ठहरना नहीं है। एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं। घर जाना है। गफलत छोड़ देनी है। अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। वरदान है विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी हो। विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और वसंत, इन दो बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप में एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग को सर्विस करो। इसकी भी इन्वेंशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृष्टि संकल्प से पुराने संकल्प स्वभाव और पुराने चलन के तिल व जौ यज्ञ में स्वाहा करो। तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। स्लोगन है बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लेन को प्रैक्टिकल में लाओ। वो कहते हैं जो स्थिति है बालक और मालिकपन की, दोनों को बैलेंस में लाओ। ओम शांति।